नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स टू वॉच पे मैं शुचि रूंटा आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लास्ट वीक एक मार्केट में पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में काफी चेयर था बिकॉज मार्केट अपने 16,800 के लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक किया है। यूएस में अगर हम मेजर इंडाइसेस की बात करें तो वहां पे भी एक अच्छा रैली हमने देखा। तो काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स में ये क्वेश्चन है कि क्या मार्केट बॉटम बना चुका है, कैन दे एग्रेसिवली गो लॉन्ग। तो आज इस वीडियो पे इस चीज को डिकोड करेंगे, ओवरऑल मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और फिर चार्ट्स पे चलते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ सेक्टर्स पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन और मैं आपको पहले स्टॉकेज के स्क्रीन पे लेके चलना चाहूंगी। यस, तो ये स्टॉकेज का स्क्रीन है। सबसे पहले अपने देखते हैं कि मार्केट ब्रेथ हमें क्या कह रहा है। तो मार्केट ब्रेथ अगर देखें तो निफ्टी 50 पे जो ये काफी एक ओवरसोल्ड सा कुछ आ गया था यहाँ पे 24 मार्च के आसपास, 24 और 27। एंड रिमेम्बर, हम लोग का लास्ट वीक इंडिया में एक ट्रंकेटेड वीक था बिकॉज बीच में हॉलीडेज थे। बट तो हॉलीडेज के पहले 24 तारीख तक मार्केट नीचे था और मार्केट ब्रेथ काफी ओवरसोल्ड था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ओनली 18% स्टॉक्स वाज ट्रेडिंग अबव इट्स 50 पीरियड मूविंग एवरेज। तो 50 पीरियड एक हमारा मीडियम टर्म मूविंग एवरेज हो जाता है, जो कि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस पे 27, 28, 29 एंड 31st, जो कि फ्राइडे का एक्शन था, उसमें ये 18% बढ़ के 30% हो गया एंड 28% टू अप्रोक्सीमेटली 60%। सो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स रैली किए वो मतलब ब्रॉडर जो टॉप स्टॉक्स है, दे हैव रैलीड इन द इंडेक्स, दे हैव रैलीड इन द मार्केट्स इन द लास्ट वीक। नाउ कमिंग टू निफ्टी 500, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है। तो निफ्टी 500 पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 18% था 27 एंड 28, व्हेन द मार्केट ब्रेथ वाज स्टिल डाउन, पार्टिसिपेशन नहीं था, वो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में जो रैली आई है वो 18% हैज गॉन बैक टू 42%। सो जो ओवरसोल्ड रीजन था वहां से एक अच्छा बाउंस बैक हो गया। द मेन रीजन वाज कि हमने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में और उनके स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव देखा है। नाउ कमिंग टू द एफआईआई पोजीशंस की वो क्या कह रहे हैं। सो अगर आप देखें तो एफआईआई की पोजीशंस अभी भी 1.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट पोजीशन आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, which had gone up to 2 lakhs। so ये जो 2 लाख का फिगर है, that is almost near its high because इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में बहुत रेयर हुआ है। सो 2 लाख से वापस कुछ शॉर्ट कवरिंग देख के मार्केट में अभी 1.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है शॉर्ट। दिस इज ऑल्सो अ हाई नंबर, ये भी एक हाई लेवल है, बट पहले से कुछ कम हुआ है। सो मार्केट में अगर हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ शॉर्ट कवरिंग आएगी और कंटिन्यू होके लेवल नीचे होगा। तो दैट्स अ क्विक अपडेट फ्रॉम द मार्केट साइड। अब चलते हैं चार्ट एनालिसिस पे कि चार्ट्स हमारे क्या कह रहे हैं। सो सबसे पहले एक बार यूएस इंडाइसेस डाउ जोन्स की चार्ट देखते हैं। राइट, तो डाउ अगर आप देखेंगे ये डेली चार्ट है एंड लास्ट पूरा वीक कंटिन्यूअसली हायर हाई रिकॉर्ड करके यूएस में ये प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास पहुंच गया है। सो 50 के ऊपर आरएसआई चला गया है। सो ऑब्वियसली द फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस डाउ जोन्स पे जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 33,500 का रहेगा। तो यहाँ तक तो इंडाइसेस अच्छे से रैली कर सकते हैं क्योंकि एमएसीडी भी हमारा बाय मोड पे है और आरएसआई भी 50 के ऊपर गया है। Now, coming to the next, one of the important indices is the Nasdaq. I would like to highlight this because Nasdaq एक
अच्छा खासा रैली देके जो ये प्रीवियस स्विंग हाई है एग्जैक्टली उसके आसपास बंद हुआ है। सो अगर नैस्डैक में फॉलो अप रैली आता है तो ऑब्वियसली आईटी स्टॉक्स इन दी इंडियन मार्केट्स आल्सो विल हैव एन इफेक्ट ऑन दैट। सो ये जो लेवल है नैस्डैक पे विच इज समवेयर अराउंड 12,250 260 जोन, यहाँ पे एक बहुत ध्यान रखने की चीज है बिकॉज दिस इज मल्टीपल स्विंग टॉप। एक ये स्विंग टॉप हो गया, ये दूसरा स्विंग टॉप हो गया। इसको क्रॉस करने के बाद एक फॉलो ऑन रैली हम यहाँ देख सकते हैं विच विल अगेन टेक द स्टॉक इंडेक्स अबव 13,300 अराउंड लेवल। तो ये तो यूएस इंडाइसेस की बात हो गई। इंडिया विक्स को अगर हम देखेंगे तो इंडिया विक्स भी काफी क्रैश करके वापस अपने नीचे लेवल जोन के आसपास आ गए। तो नीचे का लेवल वही 11 टू 12 जोन था, अभी हम 12.9 पे है। सो इट्स नियर टू इट्स अगेन द लोअर एंड ऑफ द रेंज इंडिया विक्स। अब निफ्टी पे एक डिटेल चर्चा करते हैं कि निफ्टी का क्या सेटअप लग रहा है। नाउ सबसे पहले मंथली चार्ट से ब्रॉडर मार्केट से बात करेंगे। तो निफ्टी लास्ट 3 मंथ्स मंथली चार्ट पे कंटिन्यूअसली रेड कैंडल्स है, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर क्लोज। दिस बेस्ड ऑन द डाउ थ्योरी इज अ सेल। इनफैक्ट मंथली पे एक हमें बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न काइंड ऑफ अ पैटर्न भी मिला था जिसके कारण एक फॉलो ऑन सेलिंग हमने देखी। बट सरप्राइजिंगली फ्राइडे का जो ट्रेडिंग एक्शन था विच वाज द मंथली क्लोजिंग, ईयर एंड क्लोजिंग ऑल्सो एंड द वीकली क्लोजिंग करके एक परफेक्ट डोजी मंथली चार्ट्स पे बन गया है। नाउ व्हाट इज दिस डोजी? और अगर आप ये बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एक कंपैरेटिवली लॉन्ग लेगेड डोजी है। आई एम जस्ट हाइडिंग द एवरेजेस। ये एक लॉन्ग लेगेड डोजी है। नाउ व्हाट इज दिस सिग्निफाइंग? डोजी एज पर थ्योरी अगर बात करें तो इट इज अ साइन ऑफ इंडिसिसिवनेस। बट नॉर्मली एक्सपीरियंस ये कहता है कि कंटिन्यूअसली आफ्टर अ फॉल अगर ये डोजी बनता है सो दिस कैन ऑल्सो गिव अ साइन ऑफ एग्जॉशन, सेलिंग प्रेशर का एग्जॉशन होना एक क्वेश्चन मार्क है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें एक कॉन्फर्मेशन चाहिए। तो बुलिश कॉन्फर्मेशन हमें इस मंथली हाई के ऊपर ही आएगा which is 17,800। नाउ दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव बिकॉज हम यहाँ पे मंथली चार्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं, राइट? सो 17,800 जो होगा वो मेरा मंथली हाई है एंड उसके ऊपर ये डोजी कंफर्म करेगा कि हाँ मार्केट्स रिवर्स कर गया है। बट ओवरऑल अगर हम वीकली चार्ट थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चले तो वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें जो कि उसको एनालिसिस करके हमें नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स का व्यू मिलता है। तो वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो जो ये चैनल सपोर्ट था उसको डिसिसिवली क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ने नहीं तोड़ा है। और यहाँ से हमने आफ्टर अ सीरीज ऑफ 3 वीक्स ऑफ फॉल कंटिन्यूअसली हमने एक हायर लो, पिछले वीक से हायर लो है, हायर हाई एंड हायर क्लोजिंग देखा है। सो दैट्स अ फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल बेस्ड ऑन द वीकली चार्ट्स आल्सो। दैट इज द चार्ट स्ट्रक्चर। नाउ कमिंग टू द डेली चार्ट, अगर डेली चार्ट्स हम लोग देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है जो कि 16,800 का हमने लेवल काफी दिनों से हम चर्चा कर रहे थे। तो 16,800 जो कि अप्रोक्सीमेटली ये लेवल है, इसी के आसपास मार्केट ओवरसोल्ड था एंड यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन विच इज द डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होके कंप्लीट हो गया है ऑन फ्राइडे विथ एमएसीडी एज अ फ्रेश बाय। अगर आप देखेंगे तो जो एमएसीडी है वो भी एक फ्रेश बाय ट्रिगर दे दिया है एंड आरएसआई जो है वो अभी अभी 50 के जस्ट ऊपर गया है। सो यस, बुलिशनेस तो है मार्केट में। तो ये डब्लू का टारगेट क्या होता है? ये डब्लू का अगर हम टारगेट ड्रॉ करेंगे तो इट्स समवेयर अराउंड हियर। और इस डब्लू का टारगेट को अगर एक सेकेंड सॉरी, यस, इस डब्लू का टारगेट को अगर हम ये करें तो ये हमारा गैप का लेवल भी आता है। सो 17,500 से 530 ये हमारा एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा मार्केट में विच वी नीड टू फोकस ऑन।
इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे आप मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर को प्लॉट करते तो मार्केट्स जो कंटिन्यूअसली यू नो मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा था उसके ऊपर हमने क्लोजिंग देखा है, बट इन द पास्ट व्हाट वी हैव सीन दैट द फॉलो अप बाइंग हैज बीन ऑलवेज मिसिंग. So yes, immediately for traders coming for the next week, Nifty can touch 17,500 levels. तो वो एक ऊपर का सीलिंग लेवल है जिसको शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स पे को ध्यान देना चाहिए, सो दे कैन एक्चुअली प्ले दिस रैली ऑफ 150-200 पॉइंट्स. उसके ऊपर अगर हमें फॉलो अप बाइंग मिलता है तो यस, फ्रॉम द मीडियम टर्म स्ट्रक्चर ऑल्सो हम कंक्लूड कर सकेंगे कि मार्केट्स एक रिवर्स ले लिया एंड द डाउन ट्रेंड इज ओवर. एज ऑफ नाउ जो 17,500 का रैली होगा, दिस इज अ शॉर्ट टर्म पुल बैक, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड विद इन अ लार्जर डाउन ट्रेंड. जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके विद इन का ये एक रैली मूव हम इसे मानेंगे. तो ये तो था शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का व्यू. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडाइसेस क्या कह रहे हैं. नीचे सॉरी सपोर्ट की बात करें अगर निफ्टी का, तो जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है विच द ट्रेडर्स शुड फोकस ऑन शुड बी 17,200, जहां से ये गैप क्रिएट हुआ. एंड द नेक्स्ट लेवल विल बी 17,080, 17,100. सो ये एक immediate support basis पे. तो any pullback to these levels will give a very short term traders an opportunity to go long on the index for a target of 17,500. तो ये तो था quick picture of Nifty. अब एक बार सेक्टर्स की बात करते हैं. तो बैंक निफ्टी का क्या सेटअप है. Bank Nifty again has shown relative outperformance in the Nifty in the past. Monthly charts पे भी Bank Nifty has been above the averages, and after 3 consecutive fall एक doji kind of a structure बना है. और weekly charts का status अगर देखें तो ये देखिए, after a fall a doji kind of a structure, and this week we have a higher closing above this, but वो moving averages के ऊपर नहीं गया है अभी तक. So shorter term पे देखें तो yes, ये जो trend line है which is somewhere around 40,900, 40,800, 900 का जो zone है, ये एक important resistance की तरह act करेगा बैंक निफ्टी पे. तो यहाँ से अभी currently अगर हम देखें तो 40,600 पे है. So 200 to 300 point rally further we can see in Bank Nifty from the current levels for a short term. उसके बाद probably we may expect again a pullback. If there is a breakout above this, then again the same logic, the reversal from the medium term has taken place, and we may expect a 41,700 something levels on Bank Nifty also. Support, yes, 40,200. And this is level 39,900. ये दो important support levels होंगे बैंक निफ्टी पे to focus on. Coming to other sectors, strong sectors, weak sectors of the market, indices खोलते हैं, right. So सबसे पहले I would like to talk about the PSU index, CNX PSE. I think multiple times I have spoken about this index in the past, and it continues to be the winning sector in the market, showing relative strength. ये देखिए broader picture है. तो अगर आप देखेंगे तो multiple times ये swing high को cross भी किया था, but वापस due to the market ये यहाँ पे correction दे दिया. वीकली चार्ट पे है, बट अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं तो दिस इज स्टिल अबव द इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स एंड इट इज अबव द एवरेजेस. RSI भी 50 के नीचे एक बार भी नहीं गया है. सो वीकली सेटअप ऑफ द PSE इंडेक्स इज गुड, इट इज नियर द हाई. सो जो क्वालिटी PSE स्टॉक्स है उस पे आप ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज इट कैन टच 45-40 levels and 46-20 levels soon on the index. तो ये तो था PSE इंडेक्स. नाउ नेक्स्ट
सेक्टर जिसको आई वुड वांट टू टॉक अबाउट इज द फार्मा इंडेक्स, बिकॉज फार्मा इंडेक्स में कुछ बॉटम आउट साइंस दिखे हैं. सो ये रहा फार्मा, राइट. नाउ फार्मा इंडेक्स अगर आप देखें तो ये वीकली चार्ट को सबसे पहले प्लॉट करते हैं. तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था फार्मा इंडेक्स पे. देखिए मल्टी प्रीवियस स्विंग लो 1 2 एंड थर्ड टाइम लो, यहाँ पे एक डोजी बना आफ्टर अ सीरीज ऑफ फॉल. दिस इज अ वीकली स्ट्रक्चर एंड RSI was at its support and we have seen a reverse from there. अभी भी एवरेजेस के नीचे है, बट डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे ये हमने RSI पे कुछ डाइवर्जेंस भी देखा, राइट. एंड मार्केट अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला गया. नॉट दैट कि एक तरफा फार्मा सेक्टर पे रैली आएगा, पुल बैक्स जरूर आएंगे. सो यस, एनी पुल बैक में आप फार्मा सेक्टर पे यू कैन गो लॉन्ग. सो समवेयर अराउंड 11,800 के आसपास कोई पुल बैक हो तो ट्राई एंड पिक अप क्वालिटी स्टॉक्स जिनका RS पॉजिटिव है और वैसे है. तो उन स्टॉक्स को आप देखिए, स्टॉकेज से स्कैन कर लीजिए and 11,800 के आसपास you can buy quality stocks for a minimum level of 12,350 360 zone. Next in the ये sector जो I would want to talk about is the capital goods sector. Again one of the very strong sectors in the past, BSE capital goods sector. अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें, सो इट हैज बीन, मार्केट इतना करेक्ट किया बट ये अपने 52 वीक हाई जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा था. एंड डेली में अगर आप देखेंगे तो डेली पे यहाँ पे ये एक पैटर्न ब्रेकडाउन किया बट इमीडिएटली एक क्वीजर बॉटम बना के ये वापस बाउंस बैक किया एंड अबव इट्स एवरेजेस. So capital goods sector, again stocks like Larsen, Siemens, other capital goods intensive stocks on the charts also they look quite positive. तो इन stocks पे आप ध्यान दे सकते हैं. RSI भी अपने support level से bounce back किया, so overall structure looks good. Now, the problematic area was the small cap index and the mid cap index in the market, जो कि काफी करेक्ट किया. अगर हम एक साल की डेटा देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में अप्रोक्सीमेटली 15 to 18% फॉल हुआ है. सो डेफिनेटली 2023 has been 2022-23 has not been a very rewarding year for investors who had small cap and mid cap stocks in their portfolio. तो स्मॉल कैप में जो हमने एक बहुत मेजर ब्रेकडाउन देखा था विच वाज अ वेरी अलार्मिंग साइन, जो कि ये था डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होके यहाँ से हमने एक बाउंस बैक देखा है. बट इज देयर अ रिवर्सल? द आंसर इज स्टिल नो. वी डोंट हैव अ रिवर्सल. वी मे हैव अ पुल बैक फर्दर लाइक 8,994 9,000 लेवल पे है. 9150 के आसपास हम एक पुल बैक दे सकते हैं जो कि ये ब्रेकडाउन लेवल को रीटेस्ट करेगा. Then over here we need to review because we, as per the current scenario, we might have again a follow on down in the markets. मतलब ये यहाँ पे इस लेवल को टच करके वापस नीचे की तरफ जा सकते हैं. तो स्मॉल कैप इंडेक्स में द पेन इज येट नॉट ओवर एंड इट इज स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड. सिमिलरली अगर हम मिड कैप स्टॉक्स की बात करें, दिस इज द निफ्टी मिड कैप 50. सो अगेन निफ्टी मिड कैप में जो ये ब्रेकडाउन लेवल था उसके वहां से ये फॉलो ऑन बाइंग बैक हुई है. इट हैज क्रॉस्ड द ब्रेकडाउन लेवल but it's still below the averages. We need a closing, we need a follow up buying in these sectors to confirm that yes, these sectors are out of that selling pressure. So दोस्तों ये तो एक कुछ ब्रॉडर स्ट्रक्चर की हमने बात की है मार्केट्स पे का. निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप अभी भी प्रेशर में है. कुछ स्टॉक्स जिस पे आप ध्यान कुछ इंडेक्स जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं वो है बैंक निफ्टी, कैपिटल गुड्स सेक्टर स्पेशली, IT इंडेक्स ऑन द पॉजिटिव साइड जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं क्योंकि वीकली वो सपोर्ट के लेवल पे है. एंड नेक्स्ट इज द फार्मा इंडेक्स जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं. आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया. धन्यवाद.